हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब भी बढ़िया है। और आज आपका स्वागत है वैशालीज एक्टिविटी न्यू व्लॉग में। तो यहाँ सुबह का टाइम है। मैं बच्चों के लिए रोटियाँ तली और मसाला दूध बनाया। ये मेरे लिए चाय बनाई मैंने। और यहाँ पर मैं अब नाश्ता पानी करने के बाद ये सब दिवाली की लाइटिंग निकाली। देख सकते हो कैसे ऊपर चढ़ चढ़ के कसरत कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर लाइटिंग निकाल ली, फिर वो जो होता है एक्सटेंशन वो भी निकाला। फिर सब रखने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, क्योंकि जेंट्स तो घर में होते हैं नहीं हमारे। तो होते हैं, लेकिन कभी होते हैं तो काम में उनके काम ही बहुत रहते हैं ना, क्योंकि महाराज का काम है। तो कभी कुंडली वाला कोई यजमान आया, कोई क्या आया, तो वो उनके काम में रहते हैं व्यस्त। तो यहाँ मैं अब तोरण लगा रही हूँ। जो नया तोरण था, जो मैं हमेशा त्योहारों पे लगाती हूँ, कौड़ियों वाला, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, तो वो निकाला और ये लगाया। ये जो मैंने खुद ने बनाया है, हैंडमेड है, मेरे हाथ से बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं वो टिंगा रही थी, किस तरह बना है बोलिएगा, है ना। तो ये सब मुझे करना पड़ता है, तो ये मैंने किया। लगाते के टाइम भी मैंने ही लगाया था और निकालने के टाइम भी मैंने ही निकाला। फिर यहाँ से जो डोरबेल पे जो लगी हुई लटकन रहती है, आप क्या बोलते हो, तो ये भी सब निकाली, पोंछी अच्छी सी, और पोंछ पाँछ के उनके उनके बैग में रख दी। अब ये नेक्स्ट दिवाली काम आएगा। यानी तोरण तो मैं लगाती रहती हूँ आए दिन, जैसे मीन्स त्यौहार आएगा, शिवरात्रि है या कुछ महादेव का त्यौहार आता है, तब मैं ये लगा देती हूँ। लाइटिंग तो नहीं लगेगी, अब लाइटिंग सीधी अगले साल। तो ये सब सही से रखना सब लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है। और इस तरह मैं इसको सही तरह से रख देती हूँ जमा के, और उनके उनके बैग में। मेरे पास बॉक्स है नहीं है, लेकिन बहुत ऊपर है, तो मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो मैं अंदर नहीं रखती हूँ। क्योंकि ये मुझे कभी भी याद आता है तो मैं लगाने की कोशिश करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ चालू रहता है मेरा, घर का डेकोरेशन करना। तो मेरे इसके लिए मेरे हाथ पहुँचे इस तरह मैं रखती हूँ। बाकी बॉक्स तो है, इसके भी मैंने बॉक्स बना के रखे हैं कायदे से। जब मेरे घर गणपति बैठते थे तो बॉक्स में ही सब रखती थी। तो ये है नज़र ना लगे इसका चेहरा, मुखवटा। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे ससुर जी ये जयपुर से 2 लेके आए थे। तो एक बैठक रूम में लगाया हुआ है और ये बाहर के इंटर में लगाया है। तो अब यहाँ मैं जा रही हूँ बनाने बची हुई रोटियों का चूरमा, जो मैंने कल शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो कल यानी ये क्या बोलते हैं इसे, संडे था, तो मैंने आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ मंडे को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। साफ़ सफाई में रह गई थी मैं, थोड़ा बच्चे बच्चे सब चले गए हैं, तो मैं सफाई करने के मूड में थी। तो थोड़ा सफाई करते, पूजा पाठ ये वो सब करते हुए मुझे वॉइस ओवर करने में भी देर हो गई है। तो अब ये वॉइस ओवर करने के बाद मेरी रील वीडियो जो है ये लॉन्ग वाली, वो अपलोड होगी, एडिट होगी, पूरी पूरी एडिट होने के बाद 5-6 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने प्याज डाला, राई जीरा डाला, हींग डाली और फिर प्याज डाला। सिंपल सी रेसिपी, बट इतनी टेस्टी है, कभी आप बना के देखिएगा। मैं तो आए दिन बनाते रहती हूँ, बहुत टेस्टी है। इसका जो खट्टापन रहता है छाछ का, जो रोटियों के अंदर इतना माउथ मेल्टिंग रहता है। यहाँ मैंने पानी डाला क्योंकि छाछ फट ना जाए। तो 20 वाली बड़ी थैली लाके छाछ की, हमारे यहाँ तो अमूल का मिलता है, गुजरात में तो ज़्यादातर, आपके यहाँ पता नहीं कौन सा मिलता है, वो हमारे यहाँ अमूल का मिलता है। नमक डाला और फिर ये रोटियां डाल दी। ज़्यादा रोटियों को बारीक नहीं करने का, ऐसे थोड़ी थोड़ी हल्की सी रखने की, मोटी मोटी दरदरी सी। तो इस तरह एकदम से सॉफ्ट हो जाती है, जैसे दाल ढोकड़ी बनती है ना, तो इस तरह बनती है। तो ये अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी लगती है बहुत ही। अब फिर हो गया शाम का टाइम। इस वक्त चांदनी 5 बजे आ चुकी थी घर, हम निकले हैं अभी 8 बजे। तो यहाँ मैंने बच्चों की 2 फ़ोटो ली। हमारे यहाँ देखिए
कार्निवल इस तरह होता है। तो ये काकरिया जाते वक्त रामबाग का सीन था। रामबाग आता है हमारे यहाँ जाते समय। अगर कोई गुजरात का हो, यहाँ मणिनगर का हो, तो उसे पता ही होगा क्या क्या लगता है। जो मैं नाम बोल रही हूँ वो जानते होंगे। तो ये वो लग रहा है, वहाँ से रामबाग जो है वहाँ पर लगा था। तो वहाँ पर जैसे यानी मीन्स क्या बोलते हैं इसे, सेल्फी पॉइंट रखी हुई थी। वाघ है, फिर दूसरे और भी था कुछ राउंड राउंड में, बहुत सारा था। तो हम यहाँ आ गए काकरिया। अब काकरिया आ गए बच्चों को लेके। देखिए तो यहाँ आने के बाद मैंने 2 वीडियो बनाई जो आपके साथ शेयर की है। देख सकते हो फेसबुक पे और इंस्टा पे फ़िलहाल है, बाद में यूट्यूब पे डालूँगी। ये 2 मेरी वीडियो है जो मैंने कल शूट की थी। ये वाली स्वरा ने की, वो वाली भी स्वरा ने ही की थी। ये जो 2 वीडियो है वो शूट की थी। थोड़े थोड़े शॉट इसमें भी मैंने डाले हुए हैं, तो देख लीजिए, है ना। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। ओके, देखिए आगे। तो काकरिया अभी फ़िलहाल कार्निवल चालू था, फेस्टिवल हमारे यहाँ। तो बच्चों को लेके आ गए थे। तो थोड़ी सी वीडियो क्लिप आपको हल्का हल्का आवाज़ सुनाई देता होगा। मैंने ये पूरी यानी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं रखी है। ये वीडियो इसलिए स्लो रखी कि आप भी सुन सको। और कभी यहाँ आओ तो काकरिया का विज़िट ज़रूर करना, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। फिर हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। 2-3 रील भी बनाई मैंने खुद की। यानी ये लोग तो रील नहीं बनाते, लेकिन मैं तो मस्ती के मजाक के मूड में और रील बनाने के मूड में रहती हूँ हरदम। तो मैंने बना ली, मैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ देखिए मैं मस्ती कर रही थी, है ना। तो इस तरह यानी शूट तो मुझे ही करना था। बच्चे ना बोल गए थे, तो ये स्वरा के हाथ में दिया। मैंने बोला मेरा भी थोड़ा शूट ले। तो उसने जो लाइटिंग वाइटिंग की हुई है, देखिए सेल्फी पॉइंट इसे बोलते हैं। तो ऐसे जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट रखे हुए हैं। तो इस तरह यहाँ से मेरी भी वीडियो ले रही थी वो। मैं खुद बीच बीच में कूद के जा रही थी। ये चांदनी देखो कैसे खड़ी है। फिर उसके बाद यानी इस तरह ये देखिए, ये गेम का है। नीचे कोई बैठा है गेम लेके, तो ये हवा में उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरता है। लाइट वाला है कुछ बच्चों का। तो इस तरह है ये काकरिया। आप आइएगा, कहीं कभी आओ, अहमदाबाद आओ तो यहाँ मणिनगर काकरिया स्थित आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया है ना। तो हरदम ये ऐसा ही रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट तो कीजिए, कैसे लग रही है आपको। क्या आपने देखा है यहाँ का फेस्टिवल, हमारे यहाँ का गुजरात का। तो अब हम वहाँ से काकरिया से निकले। बच्चों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम निकल चुके थे। ये अनुपम ब्रिज है। काकरिया से निकलते हुए हम जा रहे थे एक्चुअली लाल दरवाज़ा, जहाँ मैं हमेशा आपको माता जी का दर्शन दिलवाती हूँ। वहाँ जा रहे थे, लेकिन वहाँ ना जाते फिर यहाँ मुड़ गए अनुपम बाजू। यहाँ पर खोखरा बाजू आए हम। तो वहाँ पर बच्चों को बहुत ये खाना था, क्या बोलते हैं उसे, चाइनीज़ खाना था, चाइनीज़ फूड। तो सब पूछा उसके नाना ने, ये खाना है वो खाना है। नहीं, मुझे चाइनीज़ ही खाना है, स्वीटू ने कहा। तो फिर उसकी फ़ेवरेट आइटम उसके फ़ेवरेट शॉप पे ले गया। वो देखो ये है, क्या है इसका नाम, आप पढ़ लीजिए, गुडलैंड चाइनीज़। तो यहाँ पर हमने खाया, बहुत लाजवाब था यहाँ का खाना। चाइनीज़ जो बना तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का मुझे टेस्ट ज़रा अच्छा लगा। तो हमने सब ने एंजॉय किया। और इस तरह फिर घर आ गए हम। इसके बाद फिर बच्चे और चांदनी अपने अपने घर चले गए और हम हमारे घर। यानी घर आने के बाद चांदनी ने बैग पैक की, बच्चों के कपड़े शूज़ सब यहीं पर था मेरे घर। तो यहाँ से लेके फिर इन लोगों की विदाई हुई। तो देखिए हम यहाँ मस्ती कर कर के खा रहे हैं, है ना। देखिए अब स्वीटू बुक कर रहा है क्या क्या मंगाना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रा प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। तो कि कमेंट करने के बाद क्या, मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, है ना। अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़, है ना। चलिए फिर, है ना। तो आगे देखिए हम कैसे मस्ती कर रहे हैं, देखिए। स्वीटू का
एक्सप्रेशन देखिए। हम अब खा रहे हैं वगरेला भात। लो आप भी खाइए। नहीं खाना? खाओ 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 खाओ, प्लीज प्लीज खाओ खाओ। हाँ आओ। आले आले आले। तो मैं ऑलवेज़ मस्ती के मूड में रहती हूँ, कभी गलत मत समझना, क्योंकि मैं हंसूँगी तो सबको लगेगा कि हाँ ये खुश है ना। बाकी रो के दिखाऊँगी तो आप भी मुझे बोर हो जाओगे मुझसे, मेरी हर रोतड़ी बातों से बोर हो जाओगे। रोने के लिए मेरे लिए तो बहुत सारा है, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। मैं इसी तरह हंसती हंसती मेरी वीडियोस बनाती रहती हूँ। अपनी अपनी दुनिया में मैं बहुत खुश रखने की खुद को कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप गलत मत समझिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमने खाना खाया, उसके बाद हम घर चले गए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, टिल देन बाय।